विरोधी बयान दे दिया है। आपको बता दें कि रशीदी ने जबरन वंदे मातरम बुलवाने वालों को आतंकी कहा है और इनको जूतों और डंडों से मारने के लिए मुस्लिम समुदाय को उकसाया है। यह पहली बार नहीं जब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इसके पहले भी कई बार देश विरोधी होने का वो सबूत दे चुके हैं। हाल ही में साजिद रशीदी ने बजरंग दल की तुलना आईएसआई से की थी और इसके अलावा मौलाना साहब समाजवादी पार्टी सांसद कोशिश कर रहा है। मैं तो कहूँगा कि उसको देश के हित में उसको कुछ न कुछ यहाँ से करके बाहर निकाल देना चाहिए। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मौलाना रशीदी आखिर क्यों इस बात का जिक्र कर रहे हैं। अमितोष पारिक, प्रवक्ता बीएचपी, मेरे साथ मौजूद हैं। पंडित राकेश चतुर्वेदी, हिंदू धर्मगुरु, मेरे साथ मौजूद हैं। असगर खान, एडवोकेट, मेरे साथ मौजूद हैं और महताब उस्मानी, मुस्लिम स्कॉलर, मेरे साथ मौजूद होते। तो जनाब आशुतोष, अमितोष पारिक साहब, अब अगर आपने किसी से वंदे मातरम बुलवाने की कोशिश की तो पिटने के लिए तैयार रही है, जूते खाने के लिए तैयार रही है, डंडे खाने के लिए तैयार रही है और गोली खाने के लिए भी तैयार रही है। मौलाना राशिदी ने ऐसा कहा। जी मनोज भाई, मैं कह रहा हूं वंदे मातरम, और आप, मुझे लगता है कि आपको भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जो अभी एडवोकेट बन के बैठे हैं उसको बाद में इस पे आपत्ति होगी। मुझे नहीं पता कि वंदे मातरम कहने से इनकी जितनी भी अपेक्षा है कि जूते मारो, लाठी मारो, या जिस तरह की इनने बातें बोली, ये पूर्ण हो पाएगी। लेकिन हाँ, एक बात मुझे याद है, मेरी मेमोरी जहां तक जाती वहां ये जरूर था कि इस देश में आई लव मोहम्मद के नाम पर जितनी जगह जाजा आई लव मोहम्मद बोला, वहां इनके लठ भी पड़े हैं, इनके जूत भी पड़ी है, थाने भी गए, और वो सब हुआ है जो ये हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि इनके साथ हो। अब आती है दूसरी बात। वंदे मातरम बोलना एक नेशनल क्राई इस देश का था, लेकिन आज तक इस देश में मदरसे से पढ़े हुए और धरती को चपटी बताने वाले लोग वंदे मातरम पे अटके हुए हैं। मतलब हम ये सोच रहे हैं कि इस देश में सब्सिडी इन्हें लेनी है, इस देश में योजनाओं का सबसे ज्यादा सहयोग इन्हें चाहिए, जनधन योजना इनके पास चाहिए, विकास योजना इनके पास चाहिए, मदरसे इन्हें चाहिए, हर चीज इनको चाहिए। आर्टिकल 25, 26, 28, 14, 15, 19, वो सारे आर्टिकल इन्हें चाहिए, लेकिन देश में रहेंगे तो वंदे मातरम नहीं कहेंगे। तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपने ही जो पूर्वज थे उनका अपमान करा है। हमारा तो क्या अपमान करेंगे? इन्हें मौलाना अबुल कलाम आजाद का अपमान करा है, क्योंकि उन्होंने तो वंदे मातरम को वहाते दीन कहा था, उन्होंने तो वंदे मातरम को सुलह कुल कहा था। वहाते दीन होता है कि पीस का साइन, और सुलह कुल होता है यूनिवर्सल पीस। इन्होंने जो अपमान करा है वो आफी अहमद किदवई का करा है। उन्हें तो मुस्लिम लीडर होते हुए नेहरू की सरकार में वंदे मातरम का सहयोग करा था। इन्होंने जो अपमान करा वो आरिफ मोहम्मद खान का करा है, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान ने तो कहा था वंदे मातरम जो है मेरी माँ का वर्णन है। लेकिन इस देश में रहते हुए लगातार तरीके से जिहाद की बात करना, बांग्लादेश हिंदुओं के ऊपर में आते तो बोलते मुझे बांग्लादेश से क्या है, लेकिन यहाँ से कोसो दूर जो फलस्तीन है उसके लिए यहाँ छाती ठोक लेते हैं। और ये हमारे लिए नहीं कह रहे, कुछ दिनों पहले उन्होंने मदरसे सर्वे के लिए भी यही सेम शब्द कहते कि मदरसे का सर्वे करने आए तो उनके जूत मारो। इन्होंने उस समय डिंपल यादव का भी अपमान करा था, इन्होंने हमारी देवी देवताओं का भी अपमान करा था, लेकिन हम उन्हें मौलाना कहते हैं। मुझे लगता है देश बहुत समझदार है, यहाँ का संविधान बहुत समझदार है। इनकी सब्सिडियां बंद करो, इनको मौलाना इनकी पदवी बंद करो, और जो जो जिस देश में इनका बेनिफिट हो रहा है वो बंद करो। पता चल जाएगा वंदे मातरम बोलना है या आई लव मोहम्मद बोलना है। ठीक है, असगर खान, जवाब। सब देखिए इस बात से कोई बहस नहीं है। हालांकि अभी मेरे भाई ने, कि मेरे छोटे भाई हैं पारिक साहब, इन्होंने कहा जो यहाँ वकील बन के बैठे हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी या कुछ और कहेंगे। हम बन के नहीं बैठे हैं, हम वकील हैं, पहले तो ये बता दें, आपका हमें मालूम नहीं। और जहाँ सवाल कि आरिफ मोहम्मद खान ने ये कहा, उन्होंने वो कहा, हमारे यहाँ सबको अपनी अपनी कब्रों में जाना है। आरिफ मोहम्मद खान क्या कहते हैं, मातरम पे बोलो, आप क्या भाषण देने लगे? वंदे मातरम लव के साथ देने लगे, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। हम नहीं कह रहे कि तुमने गलत किया, लेकिन तुम कहते हो कि हमने गलत किया, ऐसा भी नहीं है। और जहां तक जूतों का सवाल है, जूते कोई किसी इस बात पे नहीं मार सकता, और मारेगा तो एक जूते के 10 जूते खाएगा। कहीं पे भी मुसलमानों ने जूते नहीं खाए हैं इस बात को लेकर। पंडित राकेश चतुर्वेदी साहब, एक जूता चलेगा तो 10 जूते खाएगा। हम अब भी बता दें आपको, मुझे एक 10 सेकंड का काउंटर करना नहीं है। वंदे मातरम आपको कहना है आप कहें, लेकिन हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये बताइए मनोज भाई, मैं वो कह रहे जबरदस्ती मत करो। अरे सुनिए वकील साहब सुनिए, मैं महान ज्ञानी और बड़ी बातें करने वाले असगर खान साहब से एक सवाल पूछता हूँ। सबसे पहली बार वंदे मातरम कब अडॉप्ट करा गया था और पहला अपोज कब हुआ था? मुझे बता दे, क्योंकि मैं यही चाहता था आप ये सवाल पहला अपोज वंदे मातरम कब हुआ? बताइए,
पहला तुम्हारी स्थितियां हो रही है, उखाड़ के फेंक दिए जाओगे। यह चीज आपको सुनना अरे चाहिए। वो और बंदे उसकी मातरम वीडियो हम मत गर्व करो। से कहेंगे। दंगा मैं करके कहने वाले जो आप जिसको अल्लाह कहते हैं उसके समतुल्य अरे बाकी के लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लें। मेहताब उस्मानी मेरे साथ है, एक बार उनके पास चलेंगे। ये खत्म नहीं होगी, ये बहस खत्म नहीं होगी, समय कम है। मेहताब उस्मानी, एक बार उनकी भी तो राय ले लें, वो भी तो बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए। मेहताब उस्मानी, आपका जवाब। फिर वंदे मातरम को जबरदस्ती क्यों कह? किसी आदमी को नहीं है मर्जी, नहीं कोई ऐसा संविधान में कोई ये तो नहीं है कि जबरदस्ती करके आप किसी आदमी को फोर्स करेंगे कि नहीं तुझे बोलना है। क्यों भाई? ये कहीं कहाँ लिखा है संविधान में या कानून में कहाँ है इसका प्रयोजन कि आप जबरदस्ती किसी से वंदे मातरम बुलवाओगे? किसी से नहीं बुलवा सकते आप। और बात जो कर रहे थे अभी आप अंग्रेजों की जी, अरे असगर साहब, एक बार मेहताब उस्मानी को तो बात पूरी कर लेने दीजिए। माफी मांगिए। हाँ, और आप जो ये जो बात कर रहे थे ना ISI बनाएंगे, और ये देखिए अभी एक मैं सुन रहा था, बाबा जी खुलेआम कह रहे हैं कि आप तलवार बांटो, इससे ज्यादा नहीं, बल्कि आप जैसे ISIS वाले संगठन है वैसे संगठन बनाओ हिंदुओं के देश में। तो आप क्या करना चाह रहे हो देश में? आप क्या करना चाह रहे हो? कभी उन बाबा पे कार्रवाई नहीं होती? उन बाबा पे कभी कार्रवाई नहीं होती जो देश में ISIS बनाना चाहते हैं? तो ये देश का माहौल खराब करने के लिए इन लोगों को अच्छी खासी फंडिंग होती है। मेहताब उस्मानी साहब, एक सवाल मेरा आपसे किसी के इशारे पे काम करते हैं। मेरा मेहताब उस्मानी साहब, मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि असगर साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेहताब उस्मानी भी यहाँ पर बैठे हुए। सुन लीजिए असगर साहब, दूसरों को भी सुन लीजिए। असगर साहब भी बैठे हुए हैं, मेहताब उस्मानी भी बैठे हुए हैं। ठीक है, किसी से वंदे मातरम जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते, कोई बुलवा भी नहीं रहा है। और अगर जो बुलवाने की कोशिश कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें किसी ने अगर बदतमीजी की है, अगर किसी ने जबरदस्ती की है, उसके खिलाफ अगर थाने में शिकायत की गई है तो उसमें कार्रवाई हुई है। लेकिन यहां पर मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल यहां पर है कि क्या मौलाना साजिद रशीदी का किसी ने बयान का खंडन किया, खेद व्यक्त किया? ना असगर साहब ने किया, ना मेहताब उस्मानी ने किया। आपको यह बोलना चाहिए था, एक मिनट, आपको ये उनको बोलना चाहिए था कि उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था जब वंदे मातरम जबरदस्ती। अरे सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर उन्होंने कहा वंदे मातरम किसी से जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते, जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते, मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा कर रहा तो उसकी शिकायत कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा जूते मारो, उन्होंने कहा लाठियां से मारो, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े तो गोली भी चलाओ। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अभी यहां पर आशुतोष पारिक बैठे हुए हैं, यहां पर पंडित राकेश चतुर्वेदी बैठे हुए हैं। अभी ये दोनों के दोनों बोलने लगे कि जो भी आदमी धर्मांतरण पढ़ता हुआ मिले, जो भी आदमी लव जिहाद करता हुआ मिले, उसको पकड़कर चौराहे पर लटकाओ, उसमें जूते मारो, सरेआम गोलियां मारो। तो इस समाज का क्या होगा? इस समाज के सांप्रदायिक सद्भाव का क्या होगा? मेहताब साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो वो तो हो रहा है सर। क्या हो रहा है सर? वो तो हो रहा है। क्या हो रहा है? ये मैं बता रहा हूं ना, सुन लीजिए मुझे। आप मुझे सिर्फ 10-20 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं क्लियर कर देता हूं। अभी बताइए। मैं देखिए, ये काम हो रहा है, किसी की बर्थडे में, निजी बर्थडे पार्टी है, वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, मारपीट करते हैं कि ये मुस्लिम लोग क्यों आए। धर्मांतरण की ऐसी बात है। अगर सुन लीजिए सर, मैं आपको इतनी वीडियो दिखा सकता हूं जिनके घरों में घुस के इन लोगों ने आतंक मचाया है, मारपीट की है कि धर्मांतरण करा रहे थे, हालांकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। और बात है, देखिए, कानून कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता। कानून चाहे वो रशीदी साहब हो या कोई भी हिंदू संगठन हो, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। अगर कानून इनको अपने हाथ में लेना है तो देश में माहौल इतना खराब हो जाएगा। ना कोई दूसरा व्यक्ति कानून हाथ में ले सकता है। आपने रहा सवाल इसका कि जबरदस्ती, अभी उत्तर प्रदेश के छांगुर बाबा, इतने सारे उदाहरण कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पीड़ित महिलाओं के द्वारा, पीड़ित लड़कियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ये बताया गया कि हमको किस तरीके से दबाव डाला गया, उसके बाद हमको खाड़ी देशों में ले जाया गया, वहां पर बेचा गया, हमको हमारे ऊपर धन परिवर्तन का दबाव डाला गया, हमसे धंधा कराया गया। अभी दिल्ली के बाबा जी नहीं पकड़े गए, तो अभी दिल्ली के बाबा जी नहीं पकड़े गए सर। अगर दिल्ली का बाबा पकड़ा गया तो दिल्ली का बाबा कहां पर है? दिल्ली का बाबा बिरयानी खा रहा है क्या? कहां पर है? और क्या बाबा के समर्थन में कोई आया क्या? दिल्ली का बाबा बाबा के समर्थन में कोई आया क्या?
और उसी छांगुर बाबा बिरयानी खा रहा है को क्या? झांगुर भी जेल में मेहताब है। उस्मानी झांगुर भी जेल उसी में है बाबा सर, को बिरयानी नहीं इसी खा रहा चैनल झांगुर पर भी। इसी झांगुर भी कार्यक्रम जेल में में है। नंगा किया हमने। तो बाबा भी जेल में हमने होंगे, बताया जब- किस तरह के जब भेड़ियों से अपराध बचा दोनों जाना ने किया तो चाहिए, दोनों बराबर समाज अपराधी को हैं। इस तरह के भेड़िए से बचा आप जाना ये चाहिए। बताओ कि एक लेकिन धर्म जो के गलत आदमी है वो अपराध गलत करते है हैं, और जो ये सही है वो आप सही है। माहौल मत बनाओ आशुतोष कि पारिक। एक धर्म के व्यक्ति अपराध करते हैं। मनोज जी देखिए एक क्या है? एक एक धर्म को ना आप अरे बदनाम चुप कोशिश रहिए मत अब। करो करने की। अरे चुप रहिए अब, मैं बस जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद बोलिए। क्या है, देखिए, शंगूर जज की तो ये छाती ठोकते इन हैं, लोगों को जय फलस्तीन के इनको नारे लगाने हैं, इस टॉपिक पे कोर्ट के आदेश के RSS खुश नहीं होते, लेकिन उसमें इन्हें जिहाद करना है। अरे भैया, इनको ये देश में आदेश सब्सिडी बोलने दी है, के लिए आपने इनको जगह जगह धर्मांतरण करने हैं, इन्होंने तो कभी इनको कहा- अरे तुम गवर्नमेंट के कोर्ट के नाम पे आदेश इनको मानते कौन से हो? बनानी है, तुम तो अपने इनको हाथ में कोर्ट सरकारी लेके में चलते हो। मस्जिद बनानी है, अपने जहाँ हाथ कोई में कोर्ट मस्जिद लेके के चलते हो, आप अंदर मानते कब हो? प्रशासन का बदलाव करना है और फिर देश में बैठ के इनको देश के विरुद्ध बातें करनी है। ये कौन से देश के लोग हैं ये कौन से राष्ट्रवाद सिखाने हमें यहाँ बैठे हुए हैं? ये हमारे पापा की बात कर रहे हैं, उस बाबा की बात कर रहे हैं जो घर वापसी कराते हैं। तो घर वापसी ने ब्यावर के अंदर में हिंदू लड़कियों की रेट लगा दी इन लोगों ने। इन्होंने अलवर के अंदर में सबसे बड़ा कांड कर दिया, अजमेर ब्लैकमेल। अरे गिनती कर लो, जेल में गिनती कर लो बाबा जी कितने बैठे हैं, कितने हिंदू धर्मगुरुओं ने, कितने मुस्लिम धर्मगुरु रेप के आरोपी, गिनती कर लो ना जेल में बैठ के। आप जेल से डाटा मंगवा लो, जेल से डाटा मंगवा लो बाबा जी और सर्वे कर लो। जेल से डाटा मंगवा लो ना, कितने कितने बाबा बैठे हैं जेल में रेप करे हुए और कितने मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हैं। मंगवा लो ना, सर्वे क्या दिक्कत है उसमें? की बातें करो, पढ़ के आया स्कॉलर नहीं, अनपढ़ लोग, इनको मुस्लिम अनपढ़ लिखो, मुस्लिम स्कॉलर मत लिखो। नाम पढ़ो जाके। अरे तो आप तो पीएचडी करे हुए हो, आप तो ज्ञान का भंडार है आपके अंदर, तो बहुत बड़े पीएचडी होल्डर हो आप तो। एक भी आप लोगों से ये नहीं पता चला कि वंदे मातरम को अपोज कब करा गया सही था? बात करते इनको दर्द होने लगता है, सही बात करोगे तो ये लोग चिल्लाने लगते हैं। मेहताब उस्मानी ने काफी बोल लिया, एक बार असगर साहब से सुन लेते हैं, कुछ बोल रहे हैं। हाँ असगर साहब बताइए। और जहर फैलाने वाले लोग, मुल्क को बर्बाद करने वाले लोग। अरे जिहाद वाले लोग नहीं चाहिए यहाँ पे, जिहाद वाले लोग भी नहीं चाहिए। अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, वहाँ जिहाद करो, यहाँ जिहाद मत करो। बातें करते हो, कभी तुमने जोड़ने की बात नहीं करी, हमेशा तोड़ने की बात आपके करी। साथ जुड़ना भी नहीं है, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना भी नहीं अरे चाहते। मत जोड़ो, तुम जैसे लोगों को जोड़ने, हम फलीत कपड़े भी उतार देते हैं। फलस्तीन के नारे लगा जाओ ना, फलस्तीन जाके। बांग्लादेश हिंदुओं में तो शब्द नहीं निकलते तुम लोग के। फलस्तीन क्यों नहीं जाते हो? उतार के क्यों नहीं जाते फलस्तीन? जोड़ेंगे। अरे गाजा की छाती ठोकते हो, हमारी छाती ठोकते हो, जाओ ना जिहाद की बात में क्यों बात करते हैं? क्या जिहाद हो गया, वहाँ जिहाद करो हत्यारे हो जाके। नहीं, गांधी के हत्यारे हो नहीं, लिखवाइए। गांधी के हत्यारे हो नहीं। अरे छोड़ो यार, गांधी के हत्यारे हो, ये हो वो, माफी अपनी बात करो ना। अंग्रेजों अपनी से बात करो, तुम्हें ये नहीं पता कि कब वंदे मातरम पहली बार अपोज हुआ? यू हैव नो अवेयरनेस। वंदे मातरम अपोज कब करा गया था? लालत है तुम्हारी कब सूरत करा गया पे। वंदे मातरम लानत अपोज? तुम्हारी सूरत बताओ पे। वंदे मातरम अपोज अंग्रेजों कब से करा? माफी मांगते हो। अरे कब करा अरे वंदे मातरम मुसलमान अपोज? सड़ गए, पता है ही नहीं, बोलना है यहाँ बैठ के। ना हाथ जोड़े, तुमने तलवे चाटे अंग्रेजों के, जिन्होंने जूते जिनको साफ किए, धरती सिर्फ चपटी माफी दीजिए मांगी ना, तुमने। उनको ये भी नहीं पता होगा वंदे मातरम अपोज कब हुआ है। और आज भी इस मुल्क को बर्बाद अरे भाई, करने में धरती गोल है, पहले बोलो लगाओ, धरती बर्बाद गोल मत है। करो। अरे बोलो वंदे धरती गोल है। मातरम को मुद्दा मत बनाओ। और बहुत सारी चीजें हैं। अरे तरक्की की बात करो यार, मुल्क की कहाँ से आ जाते हो? तरक्की तो खमा-खमा तब के होगी बैठ जब जाते हो। आप लोग जिसकी उल्टी छाती सीधी ठोक के वहाँ बातें करने जाओगे। को, पूरे मुल्क को नफरत में डालने के लिए, जहर फैलाने के लिए आ जाते हो यहाँ पे। कोई कायदे की कोई बात कहो भाई, अच्छा, कोई धरती सही कैसी बात है? कहो। एडवोकेट साहब, धरती अंग्रेजों कैसी से है? माफी चपटी मांगी है। तुमने। अच्छा असगर साहब एक बात बताइए, असगर साहब असगर साहब एक बात मुझे बता दीजिए, आपने कहा कि पूरे मुल्क में जहर घोलने के लिए, पूरे मुल्क में बवाल पैदा करने के लिए आ जाते हैं। मेरा एक सवाल असगर साहब आपसे, मेरा एक सवाल असगर साहब आपसे है, मेरा एक सवाल असगर साहब आपसे है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाता है, वो बयान देता है। मौलाना रशीदी जो कि इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि साहब अब अगर किसी ने बुलवाए तो गोली चलाओ। ये बयान क्या मौलाना को देना चाहिए? क्या ये बयान सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने लायक हैं या नहीं, मुझे ये बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल आपकी बात पे मैं इत्तेफाक करता हूं कि किसी को भड़काओ बयान किसी को भी नहीं देना चाहिए, लेकिन बात पूरी होना चाहिए। बात पूरी सुन लीजिए जी। बयान भड़काओ नहीं देना चाहिए, लेकिन किसी के मजहब पर आप उंगली नहीं उठा सकते। बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। मुसलमान को हिंदू के मजहब पे नहीं उठाना चाहिए। और बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। हिंदुओं को जो वीएचपी के जहर फैलाने वाले लोग हैं, इनको मुसलमानों के भाई, मजहब पे भाई, नहीं तो उठाना उठाना चाहिए। भी इतनी है। मुसलमानों के मजहब से आप सीख रहे हो रोज नेशनल कुछ सॉन्ग का सीखते मतलब तुम। समझते हो? नेशनल मुसलमानों सॉन्ग। के मजहब राकेश से चतुर्वेदी सीखते जहर हो। फैला रहे हैं। अल्लाह मोहम्मद कहा
तो तुमने मनोज लव जी, कृष्ण अभी राम अभी लव राम उस्मानी कृष्ण साहब किया। ने कहा भाई अच्छी बात है, कि हम बुरा थोड़ी कह रहे हैं कोई। भारत का अच्छा, असगर साहब मुसलमान सुन जो लीजिए। है बुरा नहीं किया। असगर साहब सुन कानून लेते को हैं मानता राकेश है। चतुर्वेदी क्या बोल रहे हैं। अब एक बार असगर साहब क्या असगर बोल साहब सुन रहे हैं, लीजिए। पंडित राकेश चतुर्वेदी, उनको सुन लेते हैं। हाँ, उस्मानी साहब ने मनोज जी कहा कि भारत का मुसलमान जो है संविधान को मानता है, कानून को मानता है। जैसे ही वही कानून 3 तलाक पर रोक लगाता है या छातियां पीटने लगते हैं, तब इनको कानून और सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान, सदन की गरिमा, कानून की गरिमा, तब इनको याद नहीं आता है। जब कोई भी तो इस बात इनके को बोलने वाले कुकृत्यों भाई, के खिलाफ, इनकी तुम्हारा गंदगी क्या को मतलब इस चीज रोकने से? के लिए कोई कानून बनता है, तुम्हारा तब ये इस चीज से क्या छातियां मतलब पीटने यार? तुम लगेंगे, अपना काम करो। तब इनको कानून की याद नहीं आएगी। तो भारत का मुसलमान जो कानून से चलता है वह अब्दुल कलाम बनता है। वह जाकर के बम फोड़ने के लिए जो है डॉक्टर का वेशभूषा नहीं धारण करता और उसको वंदे मातरम गाने में भी कोई अपमान नहीं महसूस करता, क्योंकि वह इस अरे भारतवर्ष भैया, की तुम्हें तो धरा ये को बात अपनी करनी नहीं माता के चाहिए। समान मानता है। आप- अरे अजगर साहब सुन आप लीजिए, धर्म आप को सिर्फ आप व्यवसाय जाके के लिए अपने बैठे धर्म हुए की बात भारतवर्ष करो। की धरा दूसरे के पर 3 आप तलाक, कमाने के लिए नकाब, बैठे हैं, इस लूट पे क्यों घसूट आ रहे हो? करके खाइए बस। भारत माता को हम अरे माता भैया, कहेंगे, उनका आप- वंदना आप करेंगे, अपना उसकी देखो, वंदना करेंगे। अपना तो आपको देखा अगर नहीं जा शर्म रहा आ है। रही है अपनी माँ की अपने वंदना घर की करने बच्चियों में, को, तो अपने घर आप की औरतों अपने को देखो आप यार, पर उनको विचार तो देखा नहीं करिए। जा रहा। आपको अगर अपनी माँ की कहीं वंदना हलाला करने में कहने शर्म आ लगोगे। रही है, क्योंकि कहीं से आपको वर्ड आपका सीख तो के, आदर्श 3 तलाक है, आपका कहीं से आदर्श वर्ड हलाला सीख के है। पढ़ के आ जाते हो रशीदी साहब और उसके तो बाद फिर कहते जो हो है कि उसी इमाम के कहीं से जो भी है वर्ड सीख के अध्यक्ष पढ़ बन के के आ गए। बैठे हैं, उनको तो सभी के हलाला के लाभ दिलवाने हैं, उनको क्यों पीड़ा नहीं अरे हलाला होगी? कहते उनको किसे कैसे यार, वो ये तो माँ को बताओ। वंदना करवा सकते हैं? कैसे वो वंदे मातरम गा सकते हैं? कैसे वो जो है धर्म गुरु धरती बन के माँ की बैठो, वंदना हलाला करते तो हैं? बताओ किसे भारतवर्ष कहते के हैं? मातृभूमि की वंदना आप कैसे कर पाएंगे? आप जैसे अरे लोग भैया, जो कि खुद हलाला कहते एक किसे, गलत ये सोच तो रखते बताओ। हैं, आप सिर्फ बैठ करके ये नॉन नाम स्टॉप के आगे बोलेंगे, तो किसी की नहीं संप्रदाय सुनते। मुस्लिम लगा दिया, चतुर्वेदी जी, लेकिन मुसलमान के हलाला भेद किसे धर्म का कहते हैं? आपको भूल पता ही जाएंगे ज्ञान फिर। नहीं है। अरे वकील साहब रट के आए हुए हैं, भूल जाएंगे, फिर बोलने दो। भूल जाएंगे फिर, रट के आए हुए हैं डायलॉग। उस्मानी इन्हें साहब नहीं मालूम आप होगा, रख के 2 आए सवाल होंगे, और भूल जाएंगे आप डायलॉग बताइए ना, अपना। बताएं आपने हल्के का धर्म का मतलब कब कानून का कुछ नहीं साथ पता दिया है? इनको। आप ही बता दीजिए। आप कितना तो मिनट के आए हो? लिख के आए होंगे। ये review कर देंगे एक इनको पटरी स्क्रिप्ट लिख के दिखी, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वो भूल जाएंगे। अरे आप तो पैदाइशी याद करके आए। आप बोलो, बता बोलो दीजिए पंडित जी। कब कब आप लोगों ने जो है कानून का पालन किया है? और अगर बोलो, बोलो। बजरंग दल ये और वाले- विश्व ये हिंदू पंडित जी ये परिषद डायलॉग तो रोज आपकी सुनते हैं तरह हम। जिहादी हो जाती ये ना, वाले तो डायलॉग अब तो तक रोज पता नहीं सुनाते हो किसने आप। पजामों के नारे खोल करके और कुछ गोलियां है नहीं मारी आपके पास होती। बोलने के लिए। हम आप धर्म लॉजिक का पे साथ बात देते करोगे हैं, हम नहीं। अधर्म का आप नहीं। 3 हम तलाक अच्छा, धर्म एक माने चीज का मेरी भ्रमित समझ में करने नहीं का आ रहा। समाज को साथ नहीं देते एक बात हैं। मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए असगर साहब क्यों मुस्कुरा धर्म का रहे सहारा हैं लेके जुल्म कर और रहे हो मेहताब औरतों उस्मानी भी मुस्कुरा रहे हैं, और हमारे बाकी के जो दोनों जो गेस्ट हैं अमितोष पारिक और राकेश चतुर्वेदी, दोनों तनाव में हैं। ये समझ में नहीं आ पे? हाँ, रही मेरी बात। दोनों रो रहे हैं बेचारे, दोनों रो रहे हैं। तनाव में मनोज जी, मैं तो बताता हूं तनाव में क्यों है सर। धर्म को मजाक समझेगा, जो अपनी मेरी मातृभूमि दादी माता को कहती मजाक है, समझेगा, अरे इससे क्या वो हाथ नहीं रहेगा? क्लेम करेंगे, भारत में हर चीज करेंगे और वंदे मातरम का अपोज कर देंगे। ये चाइना में अपोज नहीं कर पाते, ये रशिया में अपोज नहीं कर पाते। देखिए, ये भाई आप गांधी के हत्यारे तनाव हो। में इसलिए आपने है वंदे मातरम क्यों जो स्क्रिप्ट थी उसमें हमने थोड़ा इनके चेंजेस कर दिया। इन दोनों को ये नहीं जो पता कि स्क्रिप्ट लिखी हुई थी उसमें हमने चेंजेस कर दिया, उसकी हकीकत हमने बता दी, तो ये तनाव में आ गए। अब क्या बोले? अब दिमाग में प्रेशर है, बोले क्या? जो लिखा हुआ था वो तो बोल चुके। लेकिन क्या है, अपनी राजनीति करने के लिए, मुसलमानों के हाथ में पत्थर देने के लिए और मदरसे की धरती चपटी करने के लिए जो लोग उठ के आते हैं, भाई साहब हमें 10-20 सेकंड दो, मैं जवाब दे दूं साहब का। अरे असगर साहब, अरे रुको तो असगर साहब, आप हर आदमी जो बोल रहा है उसमें घुस जा रहे हो आप। मेहताब उस्मानी बोल ही नहीं पा रहे कुछ। अरे रुक जाइए ना, आप लगातार बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं, बाकी के लोगों की आवाज नहीं आ पा रही। एक बार मेहताब को सुन लेते, मेहताब उस्मानी। हाँ, देखिए, देश में खुलेआम तलवारें बांटी जा रही हैं, पंडित जी कोई निंदा नहीं करते। देश में खुलेआम एक मुसलमान के पैंट उतार के उसके प्राइवेट पार्ट पे पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, उसके बारे में कोई निंदा नहीं करते। आप ये बताइए, जब हर आदमी जब कानून हाथ में ले लेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, तो देश में कानून व्यवस्था कहां से रह जाएगी? फिर देश में माहौल सही कैसे रह जाएगा? देश में माहौल बनाने के लिए इतना अरे सुन लीजिए भाई साहब, स्क्रिप्ट खत्म हो गई आपकी, अभी और कुछ लाइन बची है तो बोल दीजिए। कुछ और लाइन बची है, चलो बोल दीजिए वो लाइन भी आप अपनी। कुछ और लाइन बची है, व्यवस्था खराब है ना तुम लोग, कुछ और लाइन है तो बोल दो। मैं आपकी कब सुनाने वाला हूँ। एक बाबा जी खुलेआम देश में ISIS के आतंकवादी बनाना चाहते हैं, देश के हिंदुओं को कोई नहीं बोलता। क्या देश के बच्चों को इंजीनियर बनाने की बात करते हैं कभी?
अरे क्या बोलो 100 देश करोड़ आदमी छोड़ूंगा को मैं कोई कानून गुलाम व्यवस्था बना देगा? बदलिए, 120 नहीं बोल करोड़ को इस पाओगे, टाइम क्योंकि पता है कोई बाहर चीज क्या दुनिया हो रहा में है किसी की तुम्हारे हिम्मत साथ। नहीं है। चाइना में तो ये क्या हो रहा है 16 पता है, करोड़ रशिया में लोगों से क्या हो रहा है डरा पता के है, 120 अफगानिस्तान करोड़ लोगों को में क्या हो रहा है और देश ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा माहौल है। खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देश का माहौल खराब है ना, देश क्यों नहीं छोड़ते? छोड़ दो देश, क्यों नहीं छोड़ अरे के सुन जा रहे लीजिए, देश? कानून खराब है हो ना, गई छोड़ भाई, दो देश। हो अरे गई हमारा स्क्रिप्ट, बड़ी देश बात हो गई तो। छोड़ दो स्क्रिप्ट देश। हो गई, 57 राज्य से ना चले जाओ स्क्रिप्ट हो कहीं पे गई। भी। ये तो बड़ी बात हो गई मेहताब उस्मानी। मेहताब उस्मानी, ये तो बड़ी बात हो गई कि भाई देश का माहौल खराब कर रहे तो देश का ही नहीं छोड़ देते। ये तो बड़ी बात कर दी पारिक साहब सिंपल ने। बात है मनोज भाई, मुझे कोई चीज पसंद अरे नहीं, मैं ये छोड़ कर रहे हैं दूंगा। देश का माहौल मुझे देश खराब, पसंद नहीं, मैं देश इनको छोड़ छोड़ना दूंगा। चाहिए देश। मनोज ये भाई, जो बैड एलिमेंट्स है ना देश को तो माहौल खराब कर रहे हैं, ये संगठन है कुछ, इनको देश से बाहर निकाल दो, देश में माहौल शांत हो जाएगा, आएंगे यहाँ और छेद भी यही करेंगे, ये आदत है। देश का माहौल शांत हो जाएगा। देखो कितने मजेदार बात अरे है। मौलाना आप देश का माहौल साजिद खराब कर रहे रशीदी हो, ने एक बयान सड़क पे दिया लोगों को पकड़ते और हो। मौलाना साजिद रशीदी इस ठंड के माहौल में चादर ओढ़ के, कंबल ओढ़ के सो रहे हैं और देखिए देश का कितना माहौल खराब कर दिया, देश का सांप्रदायिक सद्भाव खराब कर दिया। मुझे लगता है कि अभी इधर से आवाज आई है जूते मारने की, लठ मारने की, गोलियां चलाने की, अभी उधर से भी आवाज आने वाली है कि जो भी धर्मांतरण का व्यक्त करता हुआ व्यक्ति दिखाई दे, जो भी लब जिहाद करता हुआ व्यक्ति दिखाई दे, उसको पकड़ो, गोली मारो, जूते मारो, लठ मारो। क्यों पारिक साहब, चतुर्वेदी जी? क्या है, हम तो एक ही धर्म के लिए है, दोनों धर्म के लिए, चलते हैं, एक और धर्म के लिए, कानून से दोनों लगातार धर्म के लिए। चलते हैं। अरे सुनो, मेरे से मेहताब साहब मेरा नाम लिया, आपका नहीं लिया। क्या है, हम और इनमें एक ही अंतर है। हम जय श्री राम की बात करते हैं, जय फलस्तीन कहते हैं। हम कानून की बात करते हैं, ये कानून पे विरुद्ध जिहाद करते हैं। हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन ये कानून व्यवस्था इन्हें पसंद नहीं आ रही। हम माइनॉरिटी की बात करते हैं, ये माइनॉरिटी होके भी धमका रहे हैं कि अगर मुसलमान सामने आ गया तो क्या होगा। तो हम और इनमें अंतर है। हम देश के संवैधानिक और राष्ट्रीय जवाब, स्तर पर असगर खान जवाब दे दो, फिर पंडित राकेश चतुर्वेदी आपका जवाब देंगे। असगर खान, असगर साहब जवाब दे दो। मेहताब जी जवाब दे दो। स्क्रिप्ट मैं खत्म दे हो गई देता हूँ मनोज सर भाई, जवाब। लगता है इनकी। देखिए मुझे एक मेहताब बात जी समझ जवाब नहीं दे आती, लोगों को मारे ये, हाँ सर जवाब दे रहा हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, लोगों को मारते तो ये हैं, मस्जिदों में उसके हनुमान चालीसा ये पढ़े, सड़कों पे जाके लोगों को रोक रोक के जय श्री राम ये कहलाएं, लोगों के कपड़े उतार के पेट्रोल डाल के आग ये लगाएं और कहते हैं हमें कि आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। हम कहाँ से भाई, हम तो गिने चुने लोग हैं। आप 150 करोड़ लोगों के देश, 150 करोड़ के लोगों के देश में आप 16 करोड़ लोगों से डरा रहे हैं उनको। रोड हद हो पे गई भाई। चलते हुए, ये मतलब ये उल्टा चलते चोर को हुए तो आपने नमाज डांटे पढ़ने की का बात हो रही ढोंग है, ये तो करें। मतलब मस्जिदों से जो इतनी पवित्र स्थल है, मस्जिद मंदिर, अरे मंदिर आपसे से ज्यादा आपने पढ़ा कभी लिखा हूं सर मैं, सुना है कि बाहर आपसे निकलो, ज्यादा पढ़ा परिवार लिखा, में मैं स्क्रिप्ट लिख के नहीं निकालो। आता, उत्तर प्रदेश मैं में लिखी मस्जिदों लिखाई से स्क्रिप्ट नहीं मारने पढ़ता। काटने का आपसे ऐलान आपसे ऐसे ज्यादा जिहादी पढ़ा लिखा हूं और आपसे करें ज्यादा और काबिल उसका हूं भुगतान और स्क्रिप्ट हमारी नहीं लिख के भारत आता। माँ मैं की जो रट धरती रहा करे। बोलना शुरू कर दिया, अब बर्दाश्त तलवारें नहीं बांट रहे होगा। लोग, और आपने आपको निंदा करी एक बार भी। उस्मानी साहब, देश का माहौल आपको खराब कराने के लिए तलवारें कटवा रहे हो देश में, कत्लेआम कराओगे देश में आप। या कोई आपको शर्म नहीं आती? एक बार भी आपने निंदा नहीं करी उसकी, क्या तलवारें क्यों बांटी? उन पे खड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए उन पर जिन्होंने तलवारें बांटी। ऐसा मौलाना क्यों जो बांटी? जिहादी सोच रखता क्या देश में तलवारें, कल को बंदूकें बांटोगे आप देश में? तो प्राइवेट आर्मी चलाओगे आप अपने देश में? देश में है पुलिस व्यवस्था नहीं है, देश में कानून व्यवस्था है या नहीं है? तुम्हारी कुवतों तो गई यार, आप एक बार निंदा नहीं करते, देश का माहौल खराब कर रहे हो और आप एक बार भी नहीं कहते लोगों को। तुम्हें खुद अपने कौम से, तुम्हें खुद अपने ही जिहादी कौम से डर है। तुम खुल करके विरोध नहीं कर सकते हो। हम तो कुवत रखते हैं कि हमारे धर्म में, हमारे संप्रदाय में कोई भी गलत कर रहा है तो हम उसको रोकने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन तुम्हारे में कुवत नहीं है। एक बार तुमने कुछ जिहादी सोच के मौलाना पर तुमने कटाक्ष किया हो या तुमने विरोध किया हो, तुम क्या बोलोगे? और तुम जैसे लोग जो है इस जिहादी सोच के लिए जो है बर्बाद कर रहे हो। तुम पूरे विश्व में गंदगी फैला रहे हो इसी जिहादी सोच को लेकर के, और कुछ नहीं। अब तुम्हारे अंदर ये कुवत होनी चाहिए कि अगर कोई गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है। अजगर साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो कहिए कानून का साथ लेकर चलिए, आप तो कानून की बातें करिए। जब 3 तलाक जैसा कानून आता है तब आप विरोध कर जाते, तब आप सड़क पे आ जाते हैं। और आप किसको कह रहे हैं? मस्जिदों से पवित्र अजान की जो है आवाज की जगह आवाहन होता है लोगों को निकलने के लिए, मारने काटने के लिए। सैकड़ों प्रमाण है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। कई मंचों से मैंने बोला है, मस्जिदों के पवित्र स्थल को आप जिहाद की बात बार बार करते हो। आप लोग जिहाद, एक व्यक्ति हम को तो कहते जिहादी हैं बना जिहादी रहे है। हैं। आप मुसलमान, अरे आप भी जिहादी करो। विशेष रूप
से आप कोई भी जिहादी मस्जिद जो बनो, है वहां धर्म मनोज प्रचार साहब के भी लिए नहीं बने, करते, तारिक साहब वहां भी बने, जिहाद पैदा हम भी करने के लिए जिहादी करते हैं। हैं, उनको जिहादी बनाते हैं। बिल्कुल आप क्या जिहादी करेंगे होना धर्म चाहिए, की बात और अपने आप क्या मुल्क से करेंगे प्यार करो, इंसानियत की बात। जिहादी आप बन के वंदे रहो। मातरम को छोड़िए, अपनी माँ का सम्मान अरे करना सीख छोड़ो वंदे जाएंगे तो आप मातरम को, वंदे जिहादी मातरम बन के रहो जो है भाई। वजूद जान जाएंगे, वंदे मातरम का मतलब जान अरे जाएंगे। पंडित वंदे मातरम का राकेश मतलब जब आपको चतुर्वेदी नहीं जी, पता है तो आप वंदे असगर मातरम खान कहने में साहब कैसे ने हिचकिचाएंगे इतनी आप? बड़ी बात कह दी है कि वंदे मातरम को छोड़ो, हम अगर जिहादी हैं तो आप भी जिहादी बनो, अपने मुल्क मैं के अभी लिए भी जिहाद कह रहा बनो, हूं। जिहाद करो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि मैं मनु जिहादी जी, हूँ। मनु जी, मैं वो जिहादी तो हूँ। खुद अपने वो मुल्क खुद से कह प्यार रहे हैं कि करो, हाँ मैं आप भी जिहादी जिहादी हूँ। रहो। आप भी मनु जिहादी जी, बनो, मनु अपने जी, मुल्क से ये प्यार यही करो, इसी जिहादी अपने सोच मुल्क के के लिए यही तो सब कुछ बिना अपना रही हासिल है। करो और हम और जिहादी जिहादी नहीं बन के है, रहो। हम भगवान श्री जिहाद का राम के पहले वंशज मतलब हैं। इनको सिखाओ, गंगा पर उसके विजय बाद कहना करके कि फिर भी क्या अजगर सही है खान क्या जैसे गलत है। दरिंदों इनको को छोड़ दिया। सिर्फ इनको हमने उस इस्तेमाल राज करना नहीं आता है। करना पसंद किया। आशुतोष, हम अपने अमितोष, गर्व से बदनाम अपनी करो, मातृभूमि पर अमितोष राज पारिक करते हैं। जी, हमारी तरह अब जिहादी तो बन कुछ के नहीं बचा आना ही नहीं चाहिए। है। क्या कुछ बात भी करते अल्फाज हैं? अरे इस्तेमाल कुछ नहीं करो, बचा, सब जो लुट दिख गया रहा है। भाई, कुछ नहीं बचा, सब अरे लुट भाई- गया, बर्बाद हो अरे गया भैया, सब कुछ, सब कुछ बर्बाद हो यही- गया। असगर खान साहब ने कह दिया यही तो हम कह कि रहे हैं हाँ भाई। हम जिहादी हैं, अब सीना ठोक के कह जिहादी दिया है, है अब भी कि कह हाँ रहे हम हैं। जिहादी है, तुम अगर भी ये जिहादी गलत बनो। है, तो भैया अरे आप अब तो हमारे जिहाद खिलाफ कार्रवाई है, ये भी जिहाद कर रहे हैं, तुम भी जिहाद करो। मनोज कहाँ जी, जाए ये हमें, भैया हम कहाँ जाए ये बता दो हमें। हिंदू कहाँ चाहिए बताओ, अपने मुल्क से प्यार हिंदू करो। कहाँ चाहिए बताओ। यहाँ वो जो लिख कर आया उस्मानी साहब अजगर साहब ने यार आप लोग आपस में जिहाद जिहाद खेल लो। चला गया। अरे भाई आप लोग आपस में जिहाद जिहाद खेल लो। अरे मुझे बता दो मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ भैया, चला हम जाऊँ। हैं तो आप तो कह रहे हैं हम जिहादी हैं। अगर हम गलत हैं, अगर ये जुर्म है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते आप अब हमारे लोग- खिलाफ बात कार्रवाई क्यों हो गई मनोज करो, भाई? हमें अरेस्ट करो, जेल में डालो, अरे मेहताब जी, हमें जेल में डालो। मेहताब जी ये बताओ कि आप भी जिहादी हो, को मैं आपको इनके साथ छोड़ दूंगा, जी, मेरे जी। साथ चलोगे? मैं हूँ। आप भी जिहादी हो? देखिए ऐसा है अगर मैं मेरे तो जिहादी सर, हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, अगर मेरे गर्दन पे कोई तलवार रख के मुझसे कहेगा कि तू जय श्री राम बोल, तो मैं अपने बचाव के लिए जिहाद करूंगा, ओह बिल्कुल ये जिहाद भी हो करूंगा गए। अपने बचाव के लिए, बिल्कुल। तो मतलब मैं अकेला बात निकलूं खत्म। फिर? मनोज भाई देखो मैं कितने अकेला बार निकलूं? भारत में रह रहे हैं। आप चारों को साथ में छोड़ जाऊं, मैं अकेला में निकल रहो, जाऊं, क्योंकि सही अब तो रास्ते में चलो, अब तो जिहाद होगा, प्यार करो, अब तो कुछ होगा ही नहीं। मुझसे अच्छा आप गद्दारी ये मत बताओ, करो, खुली अपने चुनौती यहाँ पर हो गई। ये मुल्क के देखिए साथ मत असगर करो, खान साहब ने भी कह गांधी दिया की मैं हत्या जिहादी मत हूँ, करो। और मेहताब जी ने भी कह दिया कि साहब अब अगर कोई गर्दन पर रखेगा तो मुझे जिहाद करना पड़ेगा। अब पारिक साहब हमारे और तो चतुर्वेदी गर्दन पे जी, रख लिया, हम आप भी जिहाद दोनों करेंगे। जिहाद करने के लिए हम तैयार सही हैं, के आप भी साथ हैं, जिहादी गलत के बनोगे कि साथ नहीं नहीं। बनोगे? फिर मैं तय कर लूंगा कि मुझे क्या करना है। नहीं मनोज भाई, हम जिहादी नहीं बनेंगे। हम और पारिक साहब जो हैं वह भगवान श्री राम और परशुराम को आदर्श मानने वाले हैं, हम कृष्ण को आदर्श मानने वाले हैं। हम जिहाद का अंत करेंगे, हम जिहादियों का अंत करेंगे और ढूंढ कर कब्रों से खोद कर निकालेंगे ऐसे जिहादियों को और उनको इस मुल्क से बाहर करेंगे। ऐसे जिहादी सोच के हम बार बार मैं कहता हूं मनु जी, हम ऐसे मुसलमानों का सम्मान करते हैं, उनके साथ सहृदय नमन करते हैं जो देश के लिए मातृभूमि के लिए बलिदान करता अच्छा, है, एक जो बात बताऊं मैं? मातृभूमि को अपनी मातृ मानता एक है। बात हम बताऊं राकेश जिहादियों का सम्मान चतुर्वेदी नहीं जी, करेंगे। राकेश चतुर्वेदी जी, एक बात बताऊं, कहने में बड़ा अच्छा लगता है। अभी जो SIR हुई है ना, SIR में कुछ ऐसे लोग निकले हैं जो गलत तरीके से देश में आ गए, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, पहले उनको निकाल लो, बाद में फिर मेहताब उस्मानी और असगर साहब को निकाल लेना, बहुत बड़ी संख्या है। अभी तो जनगणना हुई नहीं है, निकाल नहीं पाओगे। क्यों मेहताब उस्मानी, जवाब दे दो। 66,000 लोग थे सर बिहार में, उसमें 70% हिंदू थे, एक भी निकाला इन्होंने? पूछ लीजिए निकाला हो तो। और दूसरी बात ये, पहले जो विदेशों से आके यहाँ घुसे हुए हैं ना, पहले उनको निकालिए। हम तो यहीं के, हम तो 47 में यहाँ रुके थे और जब तक जिंदा हैं यहीं रहेंगे। हम किसी के निकाले से निकलेंगे भी नहीं। अब नहीं निकलेंगे कोई पारिक कितना भी साहब, कोशिश कर ले। चतुर्वेदी जी, हम निकलेंगे यहीं नहीं पैदा हुए, है। यहीं मरेंगे। जिहाद तो यहीं होगा। नहीं निकलेंगे। हाँ अरे यहीं भाई, रहेंगे, हम कहीं नहीं आपकी तो जाने वाले मजबूरी थी, आप यहाँ ना। रुके। आपकी मजबूरी थी, आप 47 में रुके। हम अपनी मर्जी से इस मजबूरी नहीं थी, आपसे मोहब्बत थी हमें, हमें आपसे मोहब्बत थी इसलिए रुके। आपकी मजबूरी नहीं थी हमारी कोई, हम भी जा सकते थे, लेकिन आपसे मोहब्बत थी हमें, इसलिए रुके। हमें क्या पता आप बदल जाओगे, अमितोष हमें क्या पारिक पता आप आपसे अपना मोहब्बत रुख थी बदल इसलिए लोगे। रुके थे, हमें लेकिन क्या अब पता आप आपने धोखा दिल दे तोड़ दोगे दिया है, हमें। अब जिहाद करनी पड़ेगी। हमें धोखा दे दोगे, हमें क्या पता। मनोज भाई सबको पता है कितनी मोहब्बत थी जब हिंदुओं की लाशें कटी हुई ट्रेनें अरे भारत भैया, में इंडिया होती हुई आ रही थी।
हमें पता है कितनी मोहब्बत अरे अंग्रेजों से लड़ने, अंग्रेजों को लड़ाई में, अंग्रेजों को बाहर निकालने में किसका इतिहास रहा है देख लीजिए। अंग्रेजों से जंग लड़ने में कौन आगे रहा है देख लीजिए ना। हमने भी खून, हमारे लोगों ने भी खून बहाया है अंग्रेजों को भगाने में। कितनी मोहब्बत आप नहीं थे उसमें शामिल, हमें पता है कितनी आप मोहब्बत नहीं थे। वही अंग्रेज जो बहन बेटियों की इज्जत लूटते थे, जो जलियांवाला बाग कांड करते थे, उन अंग्रेजों को निकालने में हम सबसे आगे थे। जिहाद करा, सिमट के रह गए, देश चला। वही है, सनातन नहीं है। मैं चला, इतना मुल्क को बर्बाद नहीं मैं चला भाई, मैं चला, आप लोग आपस में जिहाद कर लो और कुछ निकला है तो मुझे बता देना कि हुआ क्या, ठीक है। फिर कभी मिलेंगे। समय का अभाव में बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि सनक एक नहीं है,